विकसित बिहार मिशन 2047 के लिए समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का नेतृत्व कमिश्नर दिनेश कुमार और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया, जिसमें बाहर से आई टीम ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार को वर्ष 2047 तक और विकसित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं और पहलों पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना, सड़कें, ब्रिज और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, किसानों को आधुनिक तकनीक और सुविधाएं प्रदान करना और पशुपालन को बढ़ावा देना। कमिश्नर दिनेश कुमार ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित बिहार के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। अभी विकसित बिहार विजन 2047 के संबंध में अभी डिपार्ट से कई अफसर एवं कंसल्टेंट की टीम आई हुई थी और आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी। उसमें हमारे जिला स्तर के समस्त पदाधिकारी, प्रखंड से समस्त बीडीओ सभी उपस्थित थे और सभी लोगों को आवश्यक निर्देश दिया गया है और हम लोग 2047 तक हम विकास बिहार में विकास को किस रूप में देखना चाह रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। कहते हैं जब प्यार परवान चढ़ता है तो ना उम्र देखी जाती है ना ही कद। कुछ ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां कॉलेज की दोस्ती शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई। प्रेमिका की शादी के बाद भी प्रेमी अपनी पत्नी बनाना चाहता था और बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस बीच प्रेमी की कोशिश तो पत्नी बनाने का कामयाब हो गया, लेकिन अब प्रेमिका न पति की रही न प्रेमी की। दरअसल मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीरपैंती थाना क्षेत्र की रहने वाली सुरेश रजक की पुत्री प्रीति कुमारी मंगलवार को अपनी प्रेमी सुभाष के घर पर जमकर हंगामा की। दरअसल प्रीति की शादी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव निवासी प्रकाश रजक के पुत्र रेलवे अधिकारी मिथिलेश कुमार से हुई थी। शादी के महज कुछ दिन बाद बच्चे भी हुए, लेकिन इस बीच प्रेमी सुभाष ने प्रीति को ब्लैकमेलिंग करता रहा। अश्लील फोटो भेजने और जहर खाकर जान देने की बात कर प्रीति को अपने जाल में फंसाया और प्रीति को बुलाकर किराए के कमरे में प्रेमी सुभाष ने शादी कर ली। जब प्रीति के पति मिथिलेश को इस बात का पता चला तो उन्होंने रिश्ता खत्म करने को लेकर फैसला ले लिया और उन्होंने 7 फेरी के रिश्ते एक पल में खत्म कर दिया। बात अब प्रेमी के घर वालों की हुई तो प्रेमी ने अपने घर वालों को ना बताकर प्रीति को एक किराए के मकान में रखा। वहां पर प्रीति से शादी की। शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए। कुछ ही दिन बाद प्रेमी सुभाष प्रीति को छोड़ अपने घर में रहने लगा। प्रीति को ऑनलाइन पेमेंट भेजकर बेटे के स्कूल के फीस और किराए के रूम रेंट दिया करता था, लेकिन अब प्रेमी प्रीति के साथ रहने को मुकर रहा है। अब ना ही उन्हें पैसे देते हैं और ना ही प्रेमी उनके साथ रहना चाहता है। मामले की जानकारी के बाद मानवाधिकार की टीम भी लड़के के घर पर पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी। दरअसल प्रेमी सुभाष के घर प्रीति हंगामा करने लगी, जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों कथित प्रेमी और प्रेमिका को तिलकामांझी पुलिस के हवाले कर दिया। अब प्रीति बार बार अपने प्रेमी सुभाष के साथ रहने की जिद कर रही है। वहीं प्रेमी अब प्रेमिका को रखने को तैयार नहीं है। इधर दोनों का बात सुनते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। डायल 112 के ऑन ड्यूटी ऑफिसर ने बताया कि हम लोगों को हंगामा की जानकारी मिली, जिसके बाद हम लोगों ने दोनों दंपत्ति को तिलकामांझी थाने को सुपुर्द कर दिए हैं। 2014 में इंटर क्लास में अरे चुप रहो ना, इंटर में दोस्ती हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर इसका शादी हुआ, अपना हस्बैंड के साथ रहती है। ये बोलती है आपके साथ शादी हुआ? पहले हस्बैंड के साथ डिवोर्स होगा तब ना शादी होगा। कैसे शादी हो जाता है? डिवोर्स के बाद रखोगे क्या? डिवोर्स के बाद क्या रखेंगे हम? जब इसका हस्बैंड रखने के लिए तैयार है तब ना, मेरे पास कैसे रहेगा ये? जी, इनको शीतला स्थान के पास एक डोमसी मोहल्ला है, वहाँ से इनको कॉल किया गया था कि एक लड़का लड़की एक रूम में मैंने किसी कारण ये सब पकड़े गए हैं, उसी विषय में हम लोग को बुलाया गया था। क्या किया? हम लोगों ने वहाँ पे पूछताछ किए और वो सब से तो बोले कि हम लोग अपने घर नहीं जाना चाहते हैं। तो हम लोगों को बात अगर नहीं संभल पाया तो कुछ ग्रामीण थे वहाँ पे, तो बोले कि इनको तिलकामांझी थाना पहुँचा दिया जाए। हम लोगों ने अपने गाड़ी में सुरक्षित इनको लेकर तिलकामांझी थाना पहुँचा दिए। बाकी आगे कार्रवाई ये सेतु प्रभारी महोदय करेंगे।
भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर ब्लॉक स्थित मनरेगा कार्यालय में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के लैपटॉप और कार्यालय में रखे कई महत्वपूर्ण अभिलेख और कागजातों की चोरी की है। इतना ही नहीं, ब्लॉक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया है और डीवीआर के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं कार्यालय पहुंचने के बाद जब कर्मचारी और पदाधिकारी को चोरी की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय नाथनगर थाना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और आरोपियों का पता लगाने में जुट गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर ब्लॉक परिसर में मौजूद मनरेगा कार्यालय में कल देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ब्लॉक के समीप लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी इसी का बड़ा कारण है। अपराधियों ने मनरेगा कार्यालय की दीवार को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नशे के आदि युवकों ने चोरी की घटना की है। वहीं कार्यालय के दस्तावेज और महत्वपूर्ण अभिलेख चोरी हो जाने से पदाधिकारी के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि स्थानीय पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही आरोपी कानून की गिरफ्त में होगा, लेकिन अभी तक पुलिस को किसी तरह का सुराग नहीं मिला है, जिससे वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को विवश है। आपको बता दें कि भागलपुर जिले के नाथनगर ब्लॉक में 3 माह पहले भी इसी मनरेगा कार्यालय में एक बक्सा जिसमें कई महत्वपूर्ण कागजात रखे गए थे और एक लोहे के सामान रखने वाला बक्सा भी चोरी हो चुका है, जिसकी सूचना पहले भी पुलिस को दी जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के लैपटॉप चोरी होने के बाद इसकी सूचना पुलिस को देकर मामला दर्ज कराया गया। साथ ही जो चोरी किए गए सामानों को भी सूचीबद्ध तरीके से दर्शाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। मनरेगा कार्यालय से जहाँ मैं स्थापित हूँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पर, वहाँ पर चोरी हुआ है। दीवार तोड़ के चोरी हुआ है और मेरा लैपटॉप, माउस और उसका चार्जर भी चोरी हुआ है और कुछ फाइल भी ऑफिस से चोरी हुआ है। कब हुआ है? कल चोरी हुआ है, ऑफिस बंद होने के बाद। हाँ, रात में। किस तरह से? दीवार तोड़ करके घुसा है। भागलपुर में अधिवक्ताओं ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस के अवसर पर अधिवक्ता दिवस मनाया। इस मौके पर व्यवहार न्यायालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक भोला प्रसाद मंडल ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य युवा अधिवक्ताओं को उनकी देशभक्ति और समर्पण की भावना से अवगत कराना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बल्कि वे एक महान वकील और संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। उनकी विरासत आज भी भारतीय न्यायपालिका में प्रेरणा का स्रोत है। अधिवक्ता दिवस हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के रूप में मनाते हैं और हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या क्या किया, इसको हम लोग अभी नया जितने भी अधिवक्ता हैं उसको अवगत कराते हैं। उनकी क्या देश के लिए कीर्ति रही उसको आप लोग जानिए। हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति को हम लोग खो रहे हैं, उस संस्कृति को जागृत रहे, इसके लिए हम लोग यह अधिवक्ता दिवस के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाते हैं। विश्व दिव्यांगता दिवस पर जिला स्कूल सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दिव्यांग व्यक्तियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उनकी उपलब्धियों को सराहा। यह कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को प्रेरित करने और समाज में उनकी भूमिका को महत्व देने के लिए आयोजित किया गया था। आज विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पे जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं हमारे जिले में, अभी तक हम लोग अबाउट 7,000 बच्चे हमारे अलग अलग कोटि के दिव्यांग बच्चे हैं। उन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए हमारे यहाँ एक समावेशी शिक्षा के तहत पूरा प्रोग्राम चलता है, जहाँ बच्चों को हम लोग चिन्हित करते हैं, उसको आवश्यक उपकरण वगैरह देते हैं, उसके लिए विशेष शिक्षक है और बाधा मुक्त विद्यालय की संरचना के लिए भी काम करते हैं। उस जन जागरूकता के लिए आज दिवस से प्रत्येक प्रखंड से अलग अलग विधा में हम लोग कंपटीशन कराए थे। 28 तारीख वो सिलेक्टेड बच्चे आज जिला स्तर पे भाग लिए
और यहाँ पे हम लोगों ने उस इवेंट को किया है और हमारे हर एक विधा से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे चयनित हुए हैं। उन बच्चों को जो है प्रमाण पत्र, पुरस्कार, ये सारा स्वेटर, सभी बच्चों को स्वेटर दिया गया है और ये पुरस्कार वगैरह दिया जाएगा ताकि लोगों में इन बच्चों के अधिकार के प्रति जागरूकता आए और इन बच्चों में भी संभावना है, उसकी संभावना को तलाशने की आवश्यकता है। सिर्फ इसकी जो थोड़ी कमियां हैं शारीरिक या बौद्धिक, उसके हिसाब से इसको प्रमोट करना चाहिए। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर तिलकामांझी हटिया रोड स्थित न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार झा द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हड्डी, जोड़ और नस से संबंधित बीमारियों के मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल और बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने इस शिविर का उद्घाटन किया। परवेज जमाल ने डॉक्टर झा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सराहनीय कदम है जो विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह शिविर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी। शिविर में हमने स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, नर्व इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी और पोलियो जैसे मरीजों के इलाज के लिए हमने ये शिविर रखा है, जो कि मुफ्त सलाह और चिकित्सा भी हम इसमें प्रदान करेंगे। भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 3 का आयोजन सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में किया जा रहा है। मंगलवार को बीसीएल के लीग चरण की सुबह खेले गए चौथे मुकाबले में बटेश्वर पलटन ने बुढ़ानाथ चैंपियंस को 6 विकेट से पराजित किया। वहीं दोपहर के लीग चरण के 5वें मैच में तिलकामांझी फाइटर्स ने अंग सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले मुकाबले में बटेश्वर पलटन के गेंदबाज विवेक कुमार व दूसरे मैच में तिलकामांझी फाइटर्स के ऑलराउंडर राहुल रफोल्ट को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पहले मुकाबले में टॉस बुढ़ानाथ चैंपियंस से जीता और बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाए। बल्लेबाजी में अमन ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। टीम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। गेंदबाजी में विवेक ने 4 विकेट लिया, अंकुश ने 2 विकेट व हर्षवर्धन ने 1 विकेट झटके 93 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बटेश्वर पलटन की टीम 18.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मैच को जीत लिया। बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान ने 4 चौके की मदद से 41 रन बनाए। गेंदबाजी में शुभम ने 2 विकेट, रितेश व गगन ने क्रमशः 1-1 विकेट लिया। वहीं दोपहर में खेले गए लीग चरण के 5वें मैच का टॉस अंग सुपर किंग्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 135 रन ही बन पाई। बल्लेबाजी में सूर्यवंश ने 5 चौके व 4 छक्के की मदद से 60 रन और दीपेश ने 20 रन बनाए। गेंदबाजी में राहुल रफोल्ट ने 3 विकेट व सचिन ने 2 विकेट लिया। गोविंदा व मयंक ने क्रमशः 1-1 विकेट छटका। 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने तिलकामांझी फाइटर्स ने 18.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर मुकाबले को जीत लिया। बल्लेबाजी में अंजीत ने 3 चौके की मदद से 43 रन, राहुल रफोल्ट ने 4 चौके व 2 छक्के की मदद से 41 रन बनाए। गेंदबाजी में नवनीत ने 2 विकेट, मोहम्मद मेहताब, मेहंदी, चंदन व दीपेश ने क्रमशः 1-1 विकेट लिया।